सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही साथ HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में भी जानेंगे। और तो और परफेक्ट नंबर्स के बारे में जानेंगे, कंपोजिट नंबर्स के बारे में जानेंगे, रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे और प्राइम नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम की पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। सो अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। तो फैक्टर क्या होता है ना, फैक्टर एक ऐसा नंबर है जो कि एक नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। जैसे कि अगर मैं लूँ यहाँ पर 6, तो 6 12 का एक फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि जो 6 है वो 12 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। नाउ मल्टीपल्स क्या होते हैं, तो अ नंबर इज सेड टू बी अ मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर्स। तो मल्टीपल्स बहुत सिंपल चीज़ होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी मैं नंबर लेती हूँ 2, सो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8 एंड ये बढ़ता चला जाएगा। तो पर्टिकुलर नंबर के टेबल में आने वाले जो नंबर्स होते हैं ना, उसे ही हम मल्टीपल्स बोलते हैं। तो 2 के मल्टीपल्स हो जाएंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 एट्सेट्रा। ठीक है, कोई और नंबर भी हम ले सकते हैं जैसे कि 6, तो 6 के मल्टीपल्स हो जाएंगे 6 12 18 24 एंड सो ऑन। नाउ वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स, अब अलग अलग टाइप्स के नंबर्स भी होते हैं। इवन नंबर, सो ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10 12 एट्सेट्रा। तो 12 मतलब कि यहाँ पर जो नंबर्स है ना 12 10 8 6 4 2, ये सारे जो है इवन नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 के मल्टीपल हैं। ठीक है, अब 2 के मल्टीपल देखने के लिए, 2 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट जो डिजिट होना चाहिए ना वो इवन होना चाहिए। तो इवन नंबर्स में क्या होता है, जो इवन नंबर्स होते हैं वो 2 के मल्टीपल होते हैं। अब जैसे मान लो कि कोई बहुत बड़ा नंबर है, जैसे कि 4 6 7 2, तो हम कैसे जानेंगे कि ये एक इवन नंबर है? हम जस्ट लास्ट डिजिट देख लेंगे जो कि है 2, और ये 2 का मल्टीपल है, तो ये नंबर इवन नंबर होगा। नाउ ऑड नंबर्स, सो नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। तो ऐसे नंबर जो कि 2 के मल्टीपल नहीं है, सिंपली वो ऑड नंबर कहलाएंगे। जैसे कि हो जाएगा 3, 1 भी हो सकता है, सो 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। Now prime numbers. So each of numbers which have exactly two factors, namely 1 and itself, are called prime numbers. For example, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड एट्सेट्रा। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ना, ऐसे नंबर्स जिनके दो ही फैक्टर होते हैं। कौन से? या तो 1 या फिर वो नंबर खुद। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेंगे 23, तो 23 एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि उसके फैक्टर्स दो ही हैं, 1 है उसका फैक्टर और 23 उसका फैक्टर है। सो ऐसे नंबर जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ 1 और वो नंबर इटसेल्फ, तो वही सिर्फ प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड एट्सेट्रा। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है दैट इज़ 2, एंड जो हमारा इवन स्मॉलेस्ट एंड इवन प्राइम नंबर है, द ओनली इवन प्राइम नंबर वी हैव इज़ 2। 2 के सिवाय कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं है जो कि प्राइम नंबर है, क्योंकि वो फिर 2 से डिविजिबल होगा। राइट, नाउ कंपोजिट नंबर्स। सो नंबर्स हैविंग मोर देन 2 factors are known as composite numbers. For example, 4 6 8 9 10 12 14 15 एंड एट्सेट्रा। तो कंपोजिट नंबर्स ना प्राइम नंबर्स के एकदम ऑपोजिट होते हैं। कंपोजिट नंबर्स में क्या होता है, ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि 4 हो जाएगा, 4 में क्या क्या फैक्टर्स हो जाएंगे, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। 6 में 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा एंड 6 होगा। सो ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। तो पहला, 1 इज़ नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो ना ही कंपोजिट नंबर है और ना ही
प्राइम नंबर है। नाउ 2 इज़ द लोएस्ट प्राइम नंबर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो 2 है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, एंड 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। ऑल अदर इवन प्राइम नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। नाउ ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? सो 2 consecutive odd primes are known as twin primes, for example 3 5 and 5 7 and etc. तो ट्विन प्राइम्स बेसिकली ऐसे दो कंजिक्यूटिव मतलब कि एक के बाद एक आने वाले, मतलब कि लगातार आने वाले ऐसे नंबर्स, ठीक है, जो कि ऑड हैं और वो प्राइम नंबर्स भी हैं, तो उन्हें हम ट्विन प्राइम्स बोलेंगे। जैसे कि 3 और 5 तो दोनों ही ऑड प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, और 3 और 5 यानी कि मतलब कि दोनों जो हैं कंजिक्यूटिव में है, मतलब कि वो एक के बाद एक आ रहे हैं, राइट। कंजिक्यूटिव मतलब कि उनके बीच में और कोई भी ऑड प्राइम नंबर नहीं है, तो 3 और 5 हो जाएंगे और 5 और 7 भी हो जाएगा। बट यू माइट बी थिंकिंग यहाँ पर 2 और 3 क्यों नहीं होगा? यहाँ पर 2 और 3 भी तो हो सकता है, बट वो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ट्विन प्राइम्स का मतलब होता है दो कंजिक्यूटिव ऑड प्राइम्स। ऑड प्राइम्स मतलब कि इवन नंबर्स ये इंक्लूड नहीं करेगा, तो यहाँ पर ये 2 को हम एक्सक्लूड कर देंगे, तो हम 2 को यूज़ नहीं करेंगे, इसीलिए 2 एंड 3 जो होगा ट्विन प्राइम्स नहीं होंगे। सो इसीलिए हम 2 एंड 3 को कभी भी ट्विन प्राइम्स नहीं बोल सकते हैं। नाउ प्राइम ट्रिपलेट्स, सो अ सेट ऑफ 3 consecutive प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाय 2 इज कॉल्ड अ प्राइम ट्रिपलेट। फॉर एग्जाम्पल 3 5 7 एंड इट इज़ द ओनली प्राइम ट्रिपलेट। तो ट्विन प्राइम्स की तरह ही प्राइम ट्रिपलेट्स भी होते हैं, बस यहाँ पर 3 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स होते हैं डिफरिंग बाय 2। अगेन 2 को हम इंक्लूड नहीं करते, 2 को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, तो उन्हीं को हम प्राइम ट्रिपलेट्स बोलते हैं। और हमारे पास सिर्फ एक ही प्राइम ट्रिपलेट है, वो है 3 5 एंड 7 का। अब ये 5 7 11 क्यों नहीं है? क्योंकि बीच में यहाँ पर एक ऑड नंबर है जो कि है 9, और 9 जो है कि 9 प्राइम नंबर नहीं है, वो कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि 9 जो है 3 से डिविजिबल होता है। सो आई होप यू ऑल गॉट इट कि प्राइम नंबर्स में जो ट्विन प्राइम्स होते हैं और प्राइम ट्रिपलेट्स होते हैं वो उनमें क्या डिफरेंस होता है और बेसिकली वो होते क्या हैं। नाउ को प्राइम्स, सो 2 numbers are said to be co-primes if they do not have a common factor other than 1. For example 2 3 and 3 4 and etc. तो को प्राइम्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, ठीक है, एक ही कॉमन फैक्टर होता है और वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 3 3 4, तो यहाँ पर 2 और 3 में अगर हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 के फैक्टर्स होंगे 1 और 2, और 3 का फैक्टर होगा 1 एंड 3, तो इनमें कॉमन क्या है, सिर्फ 1, तो ये कोप्राइम होगा। सेम गोज विथ 3 4, 3 के फैक्टर्स आ जाएंगे 1 3, 4 के हो जाएंगे 1 2 4, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन है, तो ये जो होगा ये कोप्राइम्स कहलाएगा। आई होप यू ऑल गॉट इट कि कुछ ऐसे नंबर्स जिनके जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो एक ही होता है और वो सिर्फ 1 होता है, उसे ही हम कोप्राइम बोलते हैं। परफेक्ट नंबर्स, सो इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज 2 times द नंबर देन द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर मतलब कि या तो हम कोई भी पर्टिकुलर नंबर लें और उनके फैक्टर्स निकालें और फिर वही नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब दोनों का जो आंसर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, यानी उनके फैक्टर्स का सम और उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दोनों शुड बी इक्वल। लेट मी शो यू। सो हम एक एग्जाम्पल लेंगे ऑफ 6। सो 6 इज़ अ परफेक्ट नंबर, क्यों? क्योंकि 6 के फैक्टर्स होंगे 1 2 3 एंड 6, एंड इनका जो सम आएगा वो 12 आएगा। वहीं अगर हम 2 को 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी हमारा आंसर 12 आएगा। सो दोनों बोथ आर इक्वल, या तो इसके फैक्टर्स को सम करें या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, दोनों सेम होगा। सेम गोज विथ 28 भी एक 28 भी एक परफेक्ट नंबर होगा, क्योंकि इनके फैक्टर्स का सम
और इसी को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा। और हमारे पास सिर्फ 2 परफेक्ट नंबर्स हैं, 6 और 28। तो अब आप लेके इमेजिन कर सकते हो कि जो मैथमेटिशियंस होंगे उन्होंने ये कितनी मुश्किल से पता लगाया होगा एक एक नंबर को करके कि वो एक परफेक्ट नंबर है कि नहीं। एंड एट द एंड हमें पता चला कि सिर्फ 6 और 28 ही प्राइम नंबर्स 6 एंड 28 ही परफेक्ट नंबर्स हैं। नाउ प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स। तो यहाँ पर एक टेबल है, एज यू कैन सी यहाँ पर हमें दिया गया है कि कौन कौन से नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं, कौन से नंबर्स जो हैं वो कंपोजिट नंबर्स हैं। तो यहाँ पर जो भी नंबर्स जो पर्पल कलर से शेडेड हैं वो हमारे प्राइम नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स येलो कलर से शेडेड हैं वो कंपोजिट नंबर्स हैं। बट यू सी यहाँ पर 1 जो है रेड कलर से शेड है, ना ही वो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, जैसा कि मैंने बताया था कि 1 इज़ नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। सो आई होप यू ऑल गॉट इट। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड प्राइम नंबर्स के बारे में तो हम में से काफ़ी लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा। तो अब की पॉइंट्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2A। सो ये इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है जिसमें जो क्वेश्चन है वो कह रहा है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 60 के सारे फैक्टर्स लिख रहे हैं। तो फैक्टर हम कैसे लिखेंगे कि सारे नंबर्स लेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो 1 को हम किस चीज़ से मल्टीप्लाइंग करेंगे सो दैट वी गेट 60, ऑफकोर्स 60। नाउ 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 60 मिलेगा, 3 को 20 से, 4 को 15 से, 5 को 12 से एंड 6 को 10 से। नाउ इफ़ यू सी, ना ही तो अब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 60 मिलेगा, ना ही 8 से, ना ही हमें 9 से मिलेगा, अब सीधा हमें 10 से मिलेगा। तो हम 10 को अगेन लिखेंगे नहीं, 10 इंटू 6, क्योंकि यहाँ पर अब ये रिपीट होगा। सो 1 2 3 4 5 6 एंड देन 10 12 15 20 30 एंड 60। तो ये फैक्टर्स हो जाएंगे। तो जब हमारे जो नंबर्स हैं ना वो रिपीट करना शुरू कर देते हैं, सो वी डोंट रिपीट इट। जो हम मल्टीप्लिकेशन के सिंबल के हमने जो राइट साइड में लिखा है, लेफ्ट साइड में जो हमने लिखे हैं नंबर्स, वही उस पर्टिकुलर नंबर के फैक्टर्स होंगे। अब आपको समझ आ गया होगा कि हम फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं। अब 75 के फैक्टर्स के लिए हम सेम इस प्रकार करेंगे, 1, फिर 2 से नहीं जाएगा 3, देन 4 से भी नहीं जाएगा 5, देन ना ही 6 से जाएगा, ना ही 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, 13 से, 14 से, सीधा जाएगा 15 से, देन अगेन 24 तक किसी से नहीं जाएगा, 25 से जाएगा एंड लास्टली 75 से जाएगा। तो यहाँ पर फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं। नाउ राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 65। तो मल्टीपल्स मतलब वेरी सिंपल, हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो हमारा मल्टीपल आता जाता है उस पर्टिकुलर नंबर का। तो हमें पहले 5 निकालना है, तो पहले हम स्टार्टिंग के 5 नंबर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहला हो जाएगा 65, देन 130, देन 195, 260 एंड लास्ट में 325। तो ये कुछ 5 मल्टीपल्स हो जाएंगे 65 के। सो दीज आर द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 65। 70 के लिए भी हम सेम करेंगे, हम बस 7 को 1 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7, एक 0 पुट कर देंगे, देन 7 को 2 से, 14 एक 0 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। नाउ 6th क्वेश्चन कहता है राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 40 एंड 80। 40 और 80 के बीच में हमें प्राइम नंबर्स निकालने हैं। तो 40 और 80 के बीच में तो देखो 41 प्राइम नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि इसका सिर्फ 1 और ये खुद नंबर ही फैक्टर है। 43 भी होगा, 47 भी होगा, 53 होगा, 59, 61, 67, 71, 73 एंड 79। तो ये कुछ नंबर्स हैं, ये कुछ बेसिकली प्राइम नंबर्स हैं जो 40 से 80 के बीच में लाई करते हैं। सो देयर आर टोटल 10 प्राइम्स बिटवीन 40 एंड 80। ना अब यही चीज़ हमें 30 से लेकर हमें यही चीज़ 30 से लेकर 40 तक निकालनी है। सो सिर्फ 2 होंगे, 31 और 37। सो देयर आर 2 प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 40। नाउ फाइंड द प्राइम नंबर्स। तो अब हमें देखना है कि 63 प्राइम नंबर है या नहीं। सो 63 प्राइम नंबर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये 3 से डिविजिबल होगा।
अभी हम ये भी जानेंगे कि कैसे होगा इन द डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो इस एक्सरसाइज के बाद हम डिविजिबिलिटी टेस्ट भी देखेंगे कि कौन सा नंबर किससे जो होता है लाइक डिवाइड हो सकता है, एंड हमें देखते ही पता चल जाएगा कि ये नंबर इससे डिविजिबल है कि नहीं। इसके बाद हम डिविजिबिलिटी टेस्ट भी देखेंगे। Now 91. So 91 is not a prime number because it is divisible by 7. अब ये कैसे 7 से डिविजिबल है? देखो, आप दो तरह से लिख सकते हो, बिकॉज इट इज़ डिविजिबल बाय 13 या फिर बिकॉज इट इज़ डिविजिबल बाय 7, क्योंकि 13 इंटू 7 91 होता है, तो 91 प्राइम नंबर नहीं होगा। नो एक्सप्रेस द सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स। तो यहाँ पर हमें एक नंबर दिया गया है 84। अब हमें 84 को ऐसे एक्सप्रेस करना है कि ये दो प्राइम नंबर्स का सम होना चाहिए। तो काफ़ी तरह से हो सकता है, 41 प्लस 43 हो सकता है, दोनों प्राइम नंबर्स हैं। 79 प्लस 5 दोनों प्राइम नंबर्स हैं ना। 71 प्लस 13 ये भी प्राइम नंबर होंगे ना। 98 के लिए 61 प्लस 37 और हो जाएगा 79 प्लस 19। तो इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। अब हमें इसको ऐसे एक्सप्रेस करना है कि ये 3 ऑड प्राइम्स का सम हो। तो पहले में हो जाएगा 13 प्लस 17 प्लस 19 जो हमें 49 देगा। नाउ 3 प्लस 5 प्लस 41, देन 31 प्लस 11 प्लस 7। और अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। सो डिविजिबिलिटी बाय 2। A number is divisible by 2 if its ones digit is 0, 2, 4, 6 और 8। तो एक नंबर 2 से तब डिविजिबल होगा जब उसकी वंस की डिजिट या तो 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या फिर 8 है, तभी वो 2 से डिविजिबल होगा। ना डिविजिबिलिटी बाय 3। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। तो 3 की डिविजिबिलिटी कैसे काम करती है कि मान लो हमें कोई नंबर दिया गया है 481, तो इसके डिजिट्स का अगर हम सम करें तो हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 1 13, और 13 जो है 3 की टेबल में नहीं आता है। तो ये जो पर्टिकुलर नंबर है ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इस तरह 3 की डिविजिबिलिटी काम करती है। वहीं अगर मैं नंबर लूँ 369, तो अभी इनका सम देखेंगे तो 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 9 18, और 18 3 से डिविजिबल है। हाउ मेनी टाइम्स? 6 टाइम्स। ठीक है, तो ये 3 से डिविजिबल होगा, ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह से 3 की डिविजिबिलिटी काम करती है। आपको देखना होता है उस नंबर के और सारे डिजिट्स का सम, और वो जो सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो आपका नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। नाउ डिविजिबिलिटी 4। A number is divisible by 4 if the number performed by its digits in the tens and ones place is divisible by 4। तो यहाँ पर अगर हम एक नंबर लें जैसे कि 240, ठीक है, तो 240 में हम वंस और टेंस की डिजिट देखेंगे जो है 40, जो कि 4 से डिविजिबल है 10 टाइम्स। तो यहाँ पर ये जो 240 नंबर है ना, ये भी हमारा 4 से डिविजिबल होगा। तो 4 की डिविजिबिलिटी में हमें वंस और टेंस के डिजिट को देखना होता है, और अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। तो अगर हम पूरे नंबर को डिवाइड करके देखें, राइट, 240, तो ये जाएगा 4 से 60 टाइम्स ये जाएगा। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 5 जो कि बहुत इजी होती है, इसमें बस जो लास्ट डिजिट होता है ना, वंस डिजिट, वो 0 होना चाहिए या फिर 5, तभी ये डिविजिबल होगा। जैसे कि 1065 हम लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर, ठीक है। तो ये 1065 जो है ये डिविजिबल होगा 5 से, क्योंकि जो लास्ट डिजिट है ना वो यहाँ पर 5 है, जो कि इससे डिविजिबल होगा। राइट, नाउ डिविजिबिलिटी बाय 6। और नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज़ डिविजिबल बाय 1 ऑफ 2 एंड 3। तो 6 की डिविजिबिलिटी इस तरह से काम करती है कि कोई भी नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए एंड 3 से भी, यानी कि वो पर्टिकुलर नंबर इवन होना चाहिए एंड उसका सम 3 की टेबल में आना चाहिए, तो वो 6 से डिविजिबल होगा। एक नंबर लेते हैं ऑफ 468। ये नंबर 2 से तो डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 8 है, बट क्या 3 से है? लेट्स चेक।
तो 4 + 6 10 हो जाएगा एंड 10 + 8 18। 18 3 से डिविजिबल है 6 टाइम्स, तो ये जो पर्टिकुलर नंबर है ना ये भी डिविजिबल होगा 6 से। आइए चेक कर लेते हैं। सो 4 6 8 डिवाइडेड बाय 6, तो ये जाएगा 42 7 टाइम्स। देन बचेगा 4। ओ यस, हाँ, तो बचेगा हमारा 4 एंड 48 जो होगा वो हमारा चला जाएगा हाउ मेनी टाइम्स, 8 टाइम्स। तो हमारा आंसर आ जाएगा 78 टाइम्स। ये जो नंबर है 6 से डिविजिबल होगा। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 7। सो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 if the difference between the twice of one's digit and the number formed by the other digit is either 0 or multiple of 7। तो 7 की जो डिविजिबिलिटी है ना वो उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि एट दी एंड आपको वो लाइक डिवाइड करके देखना ही पड़ता है। सो आई वुड प्रेफर कि आप स्टार्टिंग में ही वो नंबर को 7 से डिवाइड करके देख लो कि वो डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि एट दी एंड आप इतना सारा परफॉर्म करोगे 7 की डिविजिबिलिटी शो करने के लिए एंड देन लास्ट में आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। सो आई वुड प्रेफर कि आप 7 से डायरेक्टली जो नंबर है ना वो आप पहले ही डिवाइड करके देख लो। इससे आपका टाइम भी बचेगा एंड इसकी डिविजिबिलिटी उतनी खास भी नहीं है और उतनी हेल्पफुल भी नहीं है। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 8, ये भी उतनी हेल्पफुल नहीं है क्योंकि एट द एंड हमें डिवाइड करके देखना पड़ता है। सो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स डिजिट इन 100 टेंस एंड वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 8। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई नंबर लेते हैं 4 या अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं लाइक 4482, राइट, 4482, तो अब ये हमें देखना है कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम इसकी 1s 10s एंड 100 की डिजिट लेंगे एंड उसे डिवाइड करके देखेंगे 8 से। अगर ये डिविजिबल होगा 8 से तभी ये जो पूरा नंबर है ना ये 8 से डिविजिबल होगा। अगर ये नहीं होगा, जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं वो अगर 8 से डिविजिबल नहीं होंगे तो आपका नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसके लिए भी मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप स्टार्टिंग में ही पूरा नंबर 8 से डिवाइड करके देख लो सिंपली। अगर हो रहा है तो होगा डिविजिबल, नहीं हो रहा है तो सिंपली नहीं होगा, क्योंकि इसमें अगेन टाइम वेस्ट होता है एंड उतनी ज़्यादा 8 की जो डिविजिबिलिटी है वो हेल्पफुल नहीं है। ना डिविजिबिलिटी बाय 9, ये बहुत अच्छा है, 3 की तरह है। सो नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। तो 9 से कोई नंबर तभी डिविजिबल होगा जब वो उस नंबर की जो भी सम है ना, डिजिट के सम, वो 9 के मल्टीपल है, तभी जाके वो जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल होगा। एक नंबर लेते हैं, ओके, सो 272। तो अब इसके जो सम है वो हो रहा है 9 9 + 2 11। 11 जो है 9 से डिविजिबल नहीं है, तो यह नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ना डिविजिबिलिटी बाय 10, ये भी बहुत सिंपल है। तो लास्ट में जो नंबर होना चाहिए, लास्ट डिजिट, वो 0 होना चाहिए, तभी वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी ऑफ 11, सो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 if the difference of the sum of its digit in odd places and the sum of its digit in even places is either 0 or a multiple of 11। तो 11 से कोई नंबर तभी डिविजिबल होगा जब एक मुझे आपको एग्जाम्पल से दिखाना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ लाइक बिट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। एक नंबर लेते हैं 2728, ठीक है। अब हम इसकी ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस को देखेंगे। सो ऑड प्लेसेस के नीचे मैं डैश लगा रही हूँ एंड इवन प्लेसेस के ऊपर मैं टिक लगाऊंगी, ठीक है। सो अगर हम बात करें इवन प्लेसेस की, तो पहला वाला हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, एंड ऑड के लिए ये हो जाएगा एंड ये हो जाएगा। नाउ इनके सम को हमें देखना है। सो 7 एंड 8 का सम होता है 15। नाउ 15 माइनस 2 एंड 2 का जो सम होता है वो होता है 4, तो ये हमें देगा 11। और 11 जो है वो लाइक 11 का मल्टीपल है 1 टाइम, राइट। तो ये जो हमारा नंबर है 2728, ये 11 से डिवाइड होगा, ये 11 से डिविजिबल है। वहीं अगर मैं मान लो कोई नंबर और लूँ, ठीक है, जैसे कि 389, तो यहाँ पर ऑड डिजिट और इवन डिजिट का देखते हैं। तो 3 + 9 जो होता है वो होता है 12 - 8, तो ये हमें देगा 4, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है। तो या तो यहाँ पर 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल,
तभी जो हमारा नंबर है वो 11 से डिवाइड हो पाएगा। तो 11 की जो डिविजिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बट एट द सेम टाइम काफ़ी लोग भूल भी जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का यू हैव टू रिमेंबर दिस, डिविजिबिलिटी ऑफ 11 आपको याद रखनी है, और बाकी सारी तो सिंपल हैं, ठीक है। And with this, we have completed the key points, divisibility test, and exercise 2A of this particular chapter. We will meet again in the next video with exercise 2B. Till then, take care, bye bye, and stay updated.